आज चुनाव सब बढ़िया नहीं। क्यों? नासिक चल रहा तुम्हारा? क्या चल रहा है महाराष्ट्र में? मैं तो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से मुझे फुर्सत नहीं मिल रही थी। ये महाराष्ट्र में डिफरेंट एरियाज में डिफरेंट चीजें चल रही हैं, और ऐसी भी नहीं छोटी मोटी। दिल दहला दे कि कैसे हो रहा है ये सब, कैसे है? मतलब तुम समझ रहे हो, जो न्यूज है वो न्यूज में मैं अपने आप को डाल के देख रहा हूं कि इतनी काबिलियत वाले काम मैं तो अकेला मिलके नहीं कर सकता, बिना किसी के सपोर्ट के, बिना किसी के पावर के। मेरे से तो नहीं होने वाला। महामानव एप्स्टीन फाइल का ये यहाँ पे कोई स्रोत बांटा है क्या आपने? मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। अब देखो ये मैं कर देता हूँ ना तो कल की तरह कमेंट आ जाता है कि देख मोदी जी के नाम पे व्यूज लेता है, वो बेफालतू में मोदी जी को झाड़ता रहता है। उसको पावर चाहिए प्रधानमंत्री वाली और इज्जत चाहिए इन्फ्लुएंसर वाली। ये क्या है यार? देखिए ये जुमला है। वो बना विश्व गुरु, अब हमारी हालत टाइट, तो किसको ब्लेम करूं? और पकौड़ इतना प्यारा तो माँ भी आता है उसके साथ, बहन दे दे। वैसे उसको लड़कियों का शौक है, दूसरों की बेटी बीवी सब। ये चीजें देखता हूँ। यही दिक्कत है हमारे देश में, इतने अंधभक्त पले पाल रखे हमने गलतफहमी का शिकार। ये क्या करें हम? मतलब अभी इलेक्शन चल रहे हैं, ठीक है, कुछ स्टेट में इलेक्शन है। तुम नेता को भाषण देते हुए सुनते होगे या देखते होगे। मैं बताता आ रहा हूं इतना टाइम से, जो मेरे को रेगुलरली देखते हैं उनको देखना, उनको पता होगा क्या बात करते हैं। मैंने अभी तक किसी भी इलेक्शन में या किसी भी इलेक्शन लीडर से हमारे से रिलेटेड एक भी बात नहीं सुनी। तो नहीं सुनी, खत्म बात। एजुकेशन की बात हो रही है, वुमेन सेफ्टी की बात हो रही है, एम्प्लॉयमेंट की बात हो रही है, मेडिकल फैसिलिटीज की बात हो रही है, बेटर रोड की बात हो रही है, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर, कुछ बात नहीं हो रही। एक पार्टी घुसपैठ भी है, दूसरी पार्टी इलेक्शन कमीशन है। हमसे रिलेटेड बात ही नहीं हो रही। आधे लोगों के नाम कट गए, और जिनको वोट डालना है वो किसको वोट डालेंगे तो मालूम है, घुसपैठियों को। आप भाजपा सरकार बना दो, पूरे पश्चिम बंगाल में कोई चार शादी नहीं कर पाएगा, कोई चार शादी। मैं यही बीजेपी नहीं जीती बंगाल में तो क्या होगा? भारत में बांग्लादेशी का घुसपैठी बहुत जोर से बढ़ेगा, और घुसपैठियों को घुसने का रास्ता बंद कर दिया। एक भी घुसपैठियों को भारत सरकार यहाँ पर नहीं रहने देंगी, वो हमारा संकल्प। मैं तुम्हें न्यूज सुनाता हूँ आज की, ठीक है? कितनी तुमने न्यूज टीवी पे देखी है, तुम्हें पता चली ये बता दे। अभी रिसेंट गुजरात से खबर आई बस अड्डे की, करोड़ों रुपए लगा के बस अड्डा बनाया था, छत से गिर गया, फ्लोर गिर गया, बंदा नीचे था, डिलीट। वीडियो कैप्चर्ड है। उड़ीसा में मिड डे मील जो बच्चों को खिलाया जाता है, उसके चक्कर में बच्चे बीमार पड़े। आज खबर आई है, आज या कल में खबर आई है कि उसमें से एक बच्ची डिलीट हो गई। कितने लोगों ने सुन ली न्यूज? मध्य प्रदेश में एक परिवार अपने बच्चे को लेकर किडनी स्टोन का चक्कर में गया। मध्य प्रदेश के डॉक्टर को मजे आ गए, उसने दोनों किडनियां हटा दी, बच्चा डिलीट, और डॉक्टर आके मान रहे हमारी गलती है। उत्तर प्रदेश बीएचयू में एक 71 साल का पेशेंट था, उसको स्पाइनल ट्यूमर कुछ था जिसका इलाज कराना था। वो कंफ्यूज कर गए उस पेशेंट को किसी और पेशेंट के साथ, और उस चक्कर में उस औरत की पैर टांग काट दी और फिर दिमाग खोल दिया, ऑपरेशन कर दिया उसका। वियर्ड चीज पता है इन सब में क्या है? नहीं, ये नहीं कि ये सारी जो स्टेट्स हैं वो उसमें एक कीचड़ छाप पार्टी है। ये सारी जो 4 न्यूज मैंने तुम्हें बताई, ये अवॉइड हो सकती थी, आराम से इन्हें इग्नोर किया जा सकता था, इन सब की जान बची रहती। मुझे परवाह ही नहीं है। नोएडा में प्रोटेस्ट हुआ हरियाणा को देख के, अभी हरियाणा में भी प्रोटेस्ट शुरू हो गया, फरीदाबाद में प्रोटेस्ट हो रहा है, अभी मेरे ख्याल से कहीं और भी प्रोटेस्ट शुरू हो गया उत्तर प्रदेश में। किस बात के लिए हुआ? वेज हाइक पे। ये होनी चाहिए थी, सरकार को करनी चाहिए थी, बट नहीं करी उन्होंने, खुद जानबूझ के नहीं करी। क्या बोला इन्होंने कि पाकिस्तानी एजेंट है? मैं नहीं बोल रहा हूं, उत्तर प्रदेश का जो लेबर मिनिस्टर है वो आके कह रहा है ये बात कि पाकिस्तानी लिंक है। और शाम तक आते आते योगी ने क्या किया? योगी ने प्रॉमिस कर दिया कि 21% हाइक करेंगे। अब मुझे तुम बैठ के बताओ, ये आपस में इनकी बनती है कि नहीं बनती? लोग अपने हक के लिए प्रोटेस्ट करते हैं, उन्हें पाकिस्तानी लिंक एजेंट बता दिया, अब शाम में आके योगी जी सरेंडर कर गए पाकिस्तानी एजेंटों के सामने। क्या निडर है, क्या देशभक्ति, क्या है ये? अगर मैं इस पर मजाक कर दूं या मैं 4 बातें सुना दूं तो मैं क्वेश्चन कर रहा हूं तो गलत है। और ये साले जुमले के नाम पे करप्शन के जा रहे हैं, और तुम्हें लगता है ये देशभक्ति कर रहे हैं? कौन सी देशभक्ति है इसमें? हमने कांग्रेस हटाई क्योंकि वो करप्ट थी, तुम भी कह रहे हो करप्ट थी, मान लिया। ये तो वादा कर गया था करप्शन हटेगा, तो क्या कर रहे हैं ये? सीएजी रिपोर्ट न्यूज मीडिया कवर नहीं करती, क्योंकि न्यूज मीडिया के पास सारे सोर्सेज हैं, हर तरह के सोर्स हैं। मोदी जी ने बात करी ट्रंप से कल, मीडिया बोल रहा 40 मिनट बात करी। मैं कहा ये ट्वीट है, कहां पे पता है 40 मिनट बात करी है? सूत्र बता रहे ये ट्वीट है मोदी जी का। न्यूज क्या चल रही है? मोदी जी ने ट्रंप को कहा कि देशवासी आपसे प्यार करते हैं। कहां कहा बताओ, कहां कहा है मोदी जी ने? बताओ, तुम्हें कैसे पता मोदी जी ने ये कहा कि देशवासी उनसे प्यार करते हैं, ट्रंप से प्यार करते हैं? मैं तो नहीं करता, आप करते हो क्या?
तो चूस लो जाके ट्रम्प का अमेरिकी संतरा, या वो कौन सा आ रहा मेजर आ रहा उसको दे दो। इधर नेतन्याहू का चूस लेगा वो, उसके आर्मी में वैसी जरूरत है ना, और ये मेजर ही है। जा फादरलैंड में चूसी और देती रही अपनी। क्या मीडिया में जाके नाच रहा है नाच, फालतू गिरी। थोड़ी मर्यादा रखिए। ट्वीट स्टेट ऑफ हॉर्मुज पे बात हुई, क्या बात हुई नहीं पता। 40 मिनट बात करी है, आई लव यू कर रहे थे। क्या है ये? 160 बच्चों को मध्य प्रदेश से मुंबई ले जाने वाली ट्रेन में पकड़ा गया। क्यों पकड़ा गया? कि तस्करी कर रहे थे। बच्चों के माँ बाप कह रहे कि भैया हमें बेटर एजुकेशन और बेटर मेडिकल फैसिलिटी और बेटर खाने के चक्कर में हम लोग वहां पे मदरसा में कहीं पे भेज रहे थे। उठा के पुलिस वालों ने अलग ही कहानी बता दी। ये मीडिया एक नरेशन बैठाता है जिसमें किसी को भी कभी भी कहीं पे भी विलन बनाया जा सकता है, और यही हो रहा है पिछले 24 घंटे से। क्योंकि मेरे पल्ले नहीं पड़ रहा ये नासिक वाले केस में तुम कहां से कन्वर्जन वाला एंगल घुसेड़े जा रहे हो, और कैसे एक साइड एक तरफा नरेशन बना रहे हो। और ये सिमिलर केस मुझे गुजरात का भी दिखा है। ये 3 केसेस हैं जिनमें से मेरे को 2 बहुत ज्यादा बनावटी दिखते हैं। एक में शायद मैं डाउट में हूं कि ये कैसे हो सकता है। तीनों केसेस में कहीं भी मैं ये नहीं हूं कि हाँ मैं नॉर्मली इस चीज को एक्सेप्ट कर लूं। एक केस है महाराष्ट्र का जहां पे एक 18-19 साल का लड़का जिसने 180 लड़कियों के साथ पता नहीं क्या गलत काम किए और 350 वीडियो बनाई है। न्यूज कह रही है 19 साल का लड़का कैसे इतना पावरफुल है, जिसका घर कच्चे पक्के ईंटों से बना पड़ा है, जिसको सरकार ने डिमोलिश कर दिया बुलडोजर के साथ। ये कैसे हो सकता है? तुम कैसे मान सकते हो 19 साल का लड़का 180 लड़कियों के साथ था? बट वो 180 लड़की के साथ तो मीडिया में रिपोर्ट चल रहा है कि ये ओवैसी की पार्टी का मेंबर है। ये पूरा एक एंगल गलत हुआ। औरतों के साथ नहीं बात कर रहे हम लोग। वो बंदा किस पार्टी से बिलोंग करता है और कैसे वो कर गया ये चीज माइनर लड़कियों के साथ, वो कंसर्न नहीं हमारा। पॉलिटिकल बना दो इसे। चलो ये तो पहली न्यूज हो गई जिसको मेरे को अभी भी समझ नहीं आ रहा कि इतना कैसे कर गया ये। दूसरा केस है गुजरात, जहां पे एक जिम ट्रेनर ने एक शादीशुदा औरत के साथ 7 साल लगातार गलत काम किए, ऐसा पति का कहना है। और पुलिस ने उस आदमी को अरेस्ट कर लिया। 7 साल से शादीशुदा औरत के साथ एक जिम ट्रेनर गलत काम कर रहा था। न्यूज क्या है? कन्वर्जन देख रहे हो? यही है अब्दुल की असलियत। यही 7 साल एक आदमी शादीशुदा औरत के साथ नहीं कर सकता जब तक वो पॉलिटिकली कनेक्ट ना हो। बिहार की एक कहानी है IAS वाले ऑफिसर की, लालू यादव के टाइम की थी। कुछ टाइम रुको, सम्राट चौधरी के टाइम में भी आ जाएगी ऐसी कहानी। वो जिम ट्रेनर 7 साल एक वेल स्टैब्लिश आदमी पे, रईस आदमी की बीवी के साथ था और वो फोर्स कर रहा था। डाइजेस्टेबल है। पति को पता चला कुछ समय पहले, उसके बाद अपनी घर की इज्जत बचाने के लिए उसने फंसाया होगा। ऐसा कहीं पे हो ही नहीं सकता क्योंकि धर्म लाना जरूरी है। और बीवी वही कहेगी कि मेरे साथ गलत था, कन्वर्ट करना चाह रहा था, रिलीजियस स्टेटमेंट है, सेंटीमेंट है। तुम समझो 7 साल तू घूम रही है अपने पति के साथ, बच्चों के साथ घूम रही है, परिवार में सारे रिश्ते निभा रही है, रात में मचा रही है, दिन में मचा रही है, ओयो रूम जा रही है, बट बंदा ही गलत है। ठीक है, क्या ही कर सकते हैं। अब बात है TCS के नासिक केस पे, क्योंकि ये केस इतना ज्यादा हवा बना दिया है कि मेरे को सेंस नहीं बन रहा कहीं पे भी। क्योंकि अपेरेंटली TCS में लोग काम कर रहे थे, ये BPO है, कॉल सेंटर। और जिनको नहीं मालूम, मैंने 7-8 साल कॉल सेंटर में काम किया है, हर सेक्टर में काम किया है, चाहे इंश्योरेंस हो, रिकवरी हो, सेल्स हो या कस्टमर सर्विस हो, हर चीज में किया हुआ मैंने। और मेरे को पता है, एक पॉइंट पे तो मैं खुद ये जो पॉस्ट एक्ट होता है ना लड़कियों का प्रिवेंशन वाला, उसमें भी मैं शामिल था, मैं ही बनवा रहा था पॉलिसी। चल झूठा। 2022 से 2026 के बीच में ऐसा कहा जा रहा है कि जो ऑफिस था वहां पे कोई बंदे थे, कुछ बंदे थे, कंबाइन थे, जो कन्वर्जन का रैकेट चला रहे थे, जो बंदियों के साथ गलत काम कर रहे थे। और उनमें से एक केस पे दुष्कर्म का चार्जेस भी लगा हुआ है। 4 साल से कन्वर्जन का स्कैम चल रहा है, जो भी चल रहा है, किसी को नहीं पता था पूरी ऑर्गेनाइजेशन में। BPO में ऐसा तो है नहीं 5-6 बंदे होंगे जो सिर्फ यही बंदे थे। TCS की बात कर रहे हैं, वेल नोन कंपनी है, उनके अंदर ऑलरेडी पॉलिसी है। मैं जिस कंपनी में बना रहा था ना ये पॉलिसी, वो ज्यादा बड़ी थी भी नहीं, वो स्टार्टअप थी। हमारे पास पहला केस आया था, हम सबकी हवा टाइट थी, हमने इतना सीरियसली लिया था। कैसे ये हो सकता है कि रिलीजन कन्वर्जन चल रहा है और पिछले 12 साल में हमारे देश की जो हालत है वो सब देखने के बाद ये इतना ओपनली चल रहा था, मेरे पल्ले नहीं पड़ता। इसके बाद ये आ गया कि कन्वर्जन कराना चाह रहा था, लड़कियों को छेड़ाछाड़ी कर रहे थे, जो HR था वो सुनता नहीं था। ठीक है, 6 बंदों को अरेस्ट किया गया है, 1 बंदी अब्सकॉन्डिंग है। टोटल अरेस्ट कितने हैं? किसी भी आर्टिकल को उठाओ पढ़ लो, किसी भी आर्टिकल को टोटल बताएंगे। 7 लोग इन्वॉल्व है, जिनमें से एक HR मैनेजर है जो अब्सकॉन्डिंग है, 6 लोग एक रिलीजन से आते हैं। एक और बंदी है जो अरेस्टेड है, अश्विनी नाम है उसका, वो ऑपरेशनल मैनेजर है। जो बंदी अब्सकॉन्डिंग है और जो बंदी पुलिस कस्टडी में, दोनों की सेम प्रोफाइलिंग में ही आती है। बट हर जगह सिर्फ एक कैटेगरी को टारगेट किया जा रहा है या ब्लेम किया जा रहा है, और उस बंदी का जिक्र तक नहीं आता। मैं मजाक नहीं कर रहा, मैंने ग्रोक से पूछा कितने लोग अरेस्टेड है इसमें,
अब क्योंकि वो न्यूज आर्टिकल सर्च करता है, उसने 7 बोला इंक्लूडिंग जो अब्सकॉन्डिंग थी। मैंने पूछा कि भैया एक और तो थी, उसका क्या हुआ? वो कहता गलती होगी। ये गलती नहीं होगी, क्योंकि ये केस है 10 तारीख का। 10 तारीख को जब ये शुरू हुआ था तब ये नॉर्मल का केस था, एक पॉलिसी के अंडर था कि अब औरतों को तंग किया जा रहा है या उनके साथ उनको क्या टॉर्चर किया जा रहा है, जो मोस्टली कॉर्पोरेट ऑफिस में होता है, जैसे वेज वर्कर प्रोटेस्ट में कॉमन रहता है या कॉर्पोरेट में। फिर एक लड़की का केस आता है जो नमाज अदा करने लगती है क्योंकि अपेरेंटली उसका ऑफिस में कोई अफेयर चल रहा था दानिश नाम के बंदे के साथ। मैं नहीं बना रहा हूं कुछ भी, मैं कुछ भी नहीं बना रहा हूं, ये रिपोर्ट कह रही है और एक बंदे की वाइफ कह रही है कि ये कॉमन नॉलेज है कि दानिश और वो लड़की, जिस लड़की ने दुष्कर्म का चार्ज लगा, सिर्फ एक ही दुष्कर्म का चार्ज है, वो दानिश में लगा हुआ है, उसका संबंध था आपस में। और दानिश शादीशुदा था, 2 बच्चों का बाप था, जो उसने उस लड़की को नहीं बताया। और जो लड़की थी वो दानिश के प्यार में इतना पगलू थी कि वो दानिश के कुछ भी कहने पे करने को तैयार थी, या उसके लिए वेट तक करती थी, लेट तक वेट करती थी, और उसके लिए वो रोजा भी अदा करती थी। ये सब डॉक्यूमेंटेड है आर्टिकल्स में। और ये चीज एक पॉइंट पे पुलिस कांस्टेबल जो पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है उसने भी ये बोला है ऑन पेपर्स। अब सीन ये हुआ कि जब ये सब हो रहा था तो जो फैमिली मेंबर थे, लड़की के माँ बाप थे, वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के पास गए। कौन सी पॉलिटिकल पार्टी तुम्हें पता होनी चाहिए। वो पॉलिटिकल पार्टी ने कंप्लेंट फाइल करी, जिसके बाद पुलिस गई वहां पे अंडर कवर करने के लिए और बनी क्या मेड बन के तूने मीटिंग रूम में क्या हो रहा है या ब्रीफिंग में क्या हो रहा है कैसे आइडेंटिफाई कर लिया, मेरे पल्ले नहीं पड़ता। क्योंकि उस टाइम के बाद पहले ये सिर्फ दुष्कर्म और ये लड़कीबाजी वाला चीज था, उसके बाद ये सेंटिमेंट आया है, रिलीजियस सेंटिमेंट आया है। क्योंकि एक लड़की है जो दुष्कर्म पे है और एक लड़का है जो हर्टिंग रिलीजियस सेंटिमेंट में है। कौन है वो लड़का? ये रिलीजन वाला कार्ड मेरे पल्ले ही नहीं पड़ रहा है, पल्ले ही नहीं पड़ रहा है। मैं हरा सकता हूं, मैं वो गलत काम वाला समझ सकता हूं कि प्यार मोहब्बत में झूठे वादे शादी के, क्योंकि मैंने भी बहुत देखे हैं कि शादीशुदा आदमी बोलते हैं मैं बीवी से तंग हूं, या एक पॉइंट पे तो ये बात ही छुपा देते कि मैं शादीशुदा हूं। बट ये धर्म वाला तो मेरे पल्ले ही नहीं पड़ रहा। HR मैनेजर एब्सकॉन्डिंग है, ठीक है, आप बोल रहे हो मलेशिया के साथ लिंक था। मैं दुबई में, मेरा दोस्त रहता है, मैं उससे बात कर रहा हूं, कल को मेरा चोरी का चकारी का केस आएगा, तुम तो लगा दोगे लड़कीबाजी का केस कि मेरा दुबई के साथ लिंक है। मेरे पल्ले ही नहीं पड़ रहा, मुझे जेन्युइनली पल्ले नहीं पड़ रहा कि TCS में रिलीजन कन्वर्जन का एंगल कहां से घुसड़ा। क्योंकि तुम मुझे बोल रहे हो कि ये फोर्स करते थे नमाज पढ़ने के लिए। नमाज पढ़ते कैसे हैं? मेरे इतने मुस्लिम दोस्त हैं, मेरे को आज तक नमाज पढ़नी नहीं आती, और हम लोग बात भी नहीं करते इस बारे में। नमाज पढ़ने के लिए एक दुआ होती है, वो कैसे, मतलब जबरदस्ती कैसे याद करवाया है। पढ़ाई कराने के लिए बच्चों को तो मार पीटा जाता है, तब क्या कंप्लेन करे ऑफिस के बाद क्या अपने घर ले जाता था सबको? घर वाले नहीं थे इनके? कोई भी पुलिस कंप्लेन करने क्यों नहीं गया? नमाज अदा कर रहे हैं, रोजा रख रहे हैं, बीफ खा रहे हैं, क्यों? कसाई हैं ये, इंजीनियर्स हैं, इंजीनियर्स, ये बीफ खिला रहे तुम्हें। भाई मैं जितना समझ रहा हूं ना, ये वही है, एक लड़की है, एक परिवार है और एक पार्टी है, और फिर ऑर्डर्स हैं कि ये दिखाओ ताकि एक वो नरेशन बने, और फिर सारे मुद्दे छोड़ के यही तुम्हारे अब्दुल ऐसा ही होता है, यही होना है। वरना लॉ एंड ऑर्डर में मेरे को तो समझ में नहीं आता तुम कैसे जस्टिफाई करने वाले हो कि भैया नमाज पढ़वा रहे थे जबरदस्ती। कैसे पढ़ा रहे थे? मेरा खाना देख के अगर तेरा धर्म भ्रष्ट हो रहा है, तेरी आस्था हर्ट हो रही है, मेरी गलती क्या है? और बीफ तो बैन है महाराष्ट्र में, तो ले कहां से आ रहे थे? तो कानून व्यवस्था क्या है? मेरे बल्ले नहीं पड़ रहा यार। TCS वेल नोन कंपनी है, उनके अंदर पॉलिसी होगी। अगर पॉलिसी थी तो कंप्लेंट्स होगी। ट्रायल्स का है, ट्रेल्स जो ढूंढनी है तुम्हें, व्हाट्सएप चैट से तुम्हें मलेशिया का लिंक मिल गया, कंप्लेन लिंक कहाँ है? अगर बंदी ने कंप्लेन करी, टीम लीडर को करी होगी, मैनेजर को करी होगी, फिर HR है, HR मैनेजर है, अगर इन सब की मिली भगत थी तो उससे सीनियर मैनेजमेंट क्या कर रही थी? उनके पास कभी कंप्लेन गई कि नहीं गई? या उसमें भी पॉइंट पे रख के बोल दिया होगा इनको कि नहीं तुम नहीं बोल सकते? क्योंकि वो समझ में नहीं आ रहा। मुझे एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस के बारे में कोई बात नहीं कर रहा। और ये जो मैं रिपोर्ट तुम्हें बता रहा हूं ना, ये 5 दिन बाद की रिपोर्ट बता रहा हूं मैं, क्योंकि शुरुआत जब हुई 10 तारीख को, तब ये आर्टिकल था, और ओवर द टाइम ये आर्टिकल चेंज होते 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 प्रीचर, धर्म, आस्था सब पे पहुंच गया। पहले नॉर्मल वर्क प्लेस में सेफ्टी का कंसर्न होता और एक बंदी के साथ गलत हुआ उसका केस होता, बट अब क्योंकि हमारे देश का माहौल इतना ब्रिलियंट है, हमने अमेरिका को पीछे छोड़ दिया विकास के नाम में, तो अब ये हमारा सत्य है। अब इस वीडियो का सेंस बताता हूँ तुम्हें क्या है। इस वीडियो को जैसे मैंने शूट किया ना, वो ऐसा है कि पहले न्यूज़
लोगों की फेलियर है जिनको हम वोट दे के लाते हैं ताकि ये फेलियर ना हो, बेटर हो। फिर दूसरा है अकाउंटेबिलिटी। हमारे पास कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं और कोई मांग भी नहीं रहा, क्योंकि हम लोग बस उनको आइडलाइज कर रहे हैं, इन्फ्लुएंसर या सेलिब्रिटी समझ चुके हैं। वो अपना काम नहीं कर रहे, करप्शन कर रहे हैं, और हम जवाबदारी नहीं मांग रहे। और जो जवाब मांग रहा है, सवाल कर रहा है, हम उसी को टारगेट करने लगते हैं, उसी को अटैक करने लगते हैं। और फिर ये है कि हम एक तबके को इतना ज़्यादा नफरत की निगाहों से देखते हैं कि हर चीज़ जो गलत होती है उसको उसके साथ जोड़ के और बड़ी बना देते हैं ताकि हम और ज़्यादा नफरत कर सकें। कोई भी बेस पे या रूट कॉज पे प्रॉब्लम सॉल्व करने की चाहत नहीं रख रहा। और नो डाउट क्राइम रेट अगेंस्ट वुमेन बढ़ता जा रहा है, क्योंकि हैवानियत की हद पार करते जा रहे हैं हम लोग। हम गलतियां करते हैं, हमारी गलती इग्नोर मारो, बट दूसरे की गलती करे तुम उसे टारगेट कर दो, उसे के लिए निर्देशन बना दो। और ये सारी काबिलियत इनकी सरकारी सूत्रों से हो रही है या ऑर्डर्स पे हो रही है ताकि हम सब इसमें उलझे रहें और काम की बातें कोई ना करे। ऑस्ट्रेलिया जाते हुए प्लेन में एक आदमी, इंडियन आदमी ने एक औरत के साथ गलत काम कर दिया। बदनाम कौन हुआ? इंडियंस। घर के अंदर एक दूसरे के धर्म के ऊपर करते रहो, प्लेन में क्या भारतीय आएगा ना? फिर चाइना वहां पे अरुणाचल प्रदेश को अपना बता रहा है और यहाँ पे सलमान खान मूवी बनाता है तो कहता है चाइना का नाम मत लेना। 6 महीने में आज़ाद कश्मीर हमारा होने वाला था, 1 साल से ऊपर हो गया, 1.5 साल से ऊपर हो गया। कहाँ है योगी आदित्यनाथ? वो अपने ही स्टेट के लोगों को पाकिस्तानी बोलने में बिजी है, नक्सली बोलने में। मैं कल जब यहाँ से गया ना, मैं तब से इस केस को देख रहा हूँ। मेरे को इतना कंफ्यूजिंग लग रहा है TCS वाला कि मेरे को सेंस नहीं बन रहा। और इसलिए मेरे ये बहुत सारे सवाल हैं, क्योंकि एक रिपोर्ट 5 दिन बाद किसी की बीवी से पूछने के बाद कहानी ज़्यादा सेंस बनती है कि हाँ ये हो सकता है, और उसके बाद फिर मेरे को रिलीजन एंगल समझ में आता है कि कैसे आया है, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी इन्वॉल्व है इसमें। बट तुम इसको इतना बढ़ा के बता रहे हो जिसका मुझे सेंस नहीं बनता। लेट मी नो तुम क्या सोचते हो, क्योंकि मेरे को ये पल्ले नहीं पड़ा। ये तो बस बहुत ईजी टारगेटिंग है, ये जुमला है। हमारे पास इतने सारे मुद्दे हैं और हम इसमें बिजी हैं, तो बन गया हमारा विकसित भारत 2047 छोड़ 2147 पे बोलेगा ना, इस वजह से तो नहीं बनने वाला। मैं लिख के देने को तैयार हूँ। बाकी आज के लिए इतना कॉफी। आई होप तुम लोगों ने एंजॉय किया हो, या ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है। मैं ये नहीं कह रहा कि यही सच है, मैं कंफ्यूज हूँ इसलिए मैंने ये बता दिया। बट डू लेट मी नो तुम्हें क्या लगता है, क्या सीन है या क्या हो सकता है, या तुम्हें क्या समझ में आ रहा है। बाकी मेरा अभिषेक आनंद पे मेरे को कोई कह रहा था मुनव्वर की कवर करने के लिए या बाकी चीज़ें करने के लिए, या मेरे को मुनव्वर की खबर नहीं मिल रही और मेरे को अभिषेक आनंद का समझ में नहीं आ रहा। और अभी मेरा रूटीन ना चेंज हो गया, मैं सुबह जल्दी उठ जाता हूँ, तो अभिषेक आनंद मैं कर सकता हूँ। सो अगर तुम्हारे पास कोई आइडिया हो तो दे देना, ठीक है। ये थोड़ा ज़्यादा सीरियस हो गया, मुझे नहीं मालूम मैं कितना रखूँगा कितना हटाऊंगा, बट लेट्स सी। तुम लाइक करना यार, ये ना QR कोड। मैं मिलता हूँ कल। पीस आउट, बाय। एनीथिंग फ्रॉम Amazon।